हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के अंदर हम एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो अभी तक कवर किया है, ग्रुप कवर कर लिया था, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप और स्पेशल ग्रुप्स, जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप की बात की थी, और क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट के जो हमारे ग्रुप बनते हैं उनको हमने देख लिया था बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। आज हम देखेंगे एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। पहले हम बात करते हैं मॉडुलो क्या होता है। ये एक ऑपरेटर है, इसको डिनोट करने का तरीका कुछ ऐसा है, एडिशन मॉडुलो ओवर +6 ओवर 6 के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने एन की जगह 6 ले लिया है। एन मतलब यह कुछ भी हो सकता है, एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर मान लो। डेफिनेशन ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। अगर दो एलिमेंट्स मैं लूँ जेड से इंटीजर्स, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होता है एक तरीके से। एडिशन मॉडुलो एन डिनोटेड बाय ए प्लस एन बी is defined as the remainder obtained when the standard sum a plus b is divisible by n। ये क्या डिनोट कर रहा है? लेट्स वी टेक n इज इक्वल टू 5 एंड a इज 10 एंड b इज 6। तो a प्लस बी करो, मतलब a प्लस बी एन का मतलब है a प्लस 5b। ये हो गया। यहाँ एलिमेंट्स में रख दो 10 प्लस 5 और b की वैल्यू है 6। ये आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर जो भी आएगा वो आएगा यहाँ पे। कैसा, कौन सा रिमाइंडर? इन दोनों को सम करेंगे, a प्लस बी को 5 से डिवाइड करेंगे, जो मुझे मिलेगा रिमाइंडर वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे 1 मिलेगा क्योंकि मैं 16 को जब 5 से डिवाइड करूंगा 1 मिलेगा रिमाइंडर। तो ये इम्प्लाइज करता है ए प्लस ए एडिशन मॉडुलो एन डी इज इक्वल टू आर। आर की जो वैल्यू है 0 से n के बीच में होगी, जो कि हमारी लेफ्ट, आप जानते हैं रिमाइंडर की जो वैल्यू है 0 से n, n मतलब जिससे डिवाइडर है उससे बड़ी नहीं हो सकती वो, और 0 की इक्विवेलेंट हो सकती है, मतलब इस बीच में रेंज में लाई कर दिया। इसको दूसरा नोटेशन एक और है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये इसमें क्या है, ए प्लस बी कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड एन। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी को डिवाइड करने पर एन से मुझे आर रिमाइंडर मिलता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ए प्लस बी में से अगर मैं आर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो एन से डिविजिबल है। ये हमने अभी तक पढ़ा होता है नंबर थ्योरी में, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझ लेंगे आसानी से इस बात को। यहाँ पर ए प्लस बी है, अगर मैं, ये दोनों बातें एक ही है। अगर मैं ऐसे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा था रिमाइंडर, अगर मैं ए प्लस बी मैंने क्या 16 आ रहा था, रिमाइंडर 1 आ रहा था, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 से, जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये 3 आ जाएगा ना। अभी क्वेश्चन इसका ये 15, 5 से 5 3 जा 15, फिर डिवाइड हो गया आसानी से। तो ये कहना चाह रहा है ये दोनों बातें एक ही है। ए प्लस बी को एन से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा, या फिर ऐसे कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो आर को, एन से डिवाइड करो तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये दोनों बातें एक ही है। तो हमें क्या करना है, इस वाली बात को याद रखना है यहाँ पे कि रिमाइंडर क्या आएगा। इसी का हेल्प करके हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे फिर से। 5 के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में बना सकते हैं, एडिशन मॉडुलो में बना सकते हैं या किसी और में। तो ये है। यहाँ पे जेड एन की बात करेंगे। ग्रुप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। जनरल अगर हम फॉर्म डिफाइन करें, अगर इंटीजर के कोरिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जेड एन इज इक्वल टू 0 से n-1 तक जाएगा। अगर जेड एन लिखा हुआ है कहीं पे, जेड 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा। 6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूड होगा। यानी 6 एलिमेंट होंगे, 0 से आप काउंट करो 5 तक, 6 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है जेडन का। यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना मॉडुलो में, उससे एक नंबर कम पे आपको रुकना है एडिशन मॉडुलो। समझ लें आप ये बात। फॉर्म है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, और इसकी एक बात अजीब है कि अबेलियन ग्रुप बनाता है मॉडुलो एंड एडिशन मॉडुलो। क्लोजर की बात करें तो ए भी अगर मैं यहाँ से लूंगा और उसको मैं इस तरीके से, मतलब सम करके ए बी का एन से डिवाइड करूंगा, मुझे कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो वो इस जेड के अंदर या लाई करेगा कि नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा। क्यों? आर की जो वैल्यू है वो 0 से इक्वली और एन से लेस देन है, और तो मैंने पहले एन से लेस देन ले लिया यहाँ पे। क्या ये लेस देन एन लिया था यहाँ पे? एलिमेंट जो लिए थे मैंने ये 0 से लेकर n-1 तक, तो जेड के अंदर तो वो चला ही जाएगा। ये बात तो कंफर्म है ही है। तो ये इसीलिए क्लोज्ड हो गया। हमेशा ही बात सच है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है। ए प्लस बी को सम करके आप एन से डिवाइड, रिमाइंडर बचेगा। उस रिमाइंडर को आप इसके साथ सीखे सम करके एन से डिवाइड करो, या ऐसे करो, पहले इन दोनों को करो तब करो डिवाइड, या पहले इन दोनों करो तब करो, वो एक ही बात है। ये होल्ड करता है। आइडेंटिटी की बात करें तो इसके अंदर आइडेंटिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 0 हो, क्योंकि वो बदल भी सकती है। लेकिन यहाँ पे 0 डिफाइन की जनरली, क्योंकि एडिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 होती है। तो 0 बिलोंग्स टू जेड एन इज द आइडेंटिटी सिंस ए प्लस, मतलब 0 इसके अंदर अगर मैं जोड़ूंगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम वही एलिमेंट आ जाएगा अगर ये लेस देन है तो। समझ पा रहे होंगे इस बात को? मतलब ए से डिवाइड करूंगा मैं, ए को डिवाइड करूंगा एन से,
इसके अंदर मैं कुछ जीरो सम करूं, मतलब इसके अंदर कुछ सम कर ही नहीं रहा मैं, इधर से करूँ इधर से करूँ, आना तो यही है ना। तो ये वाली बात है। इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो इनवर्स, द इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, क्योंकि जीरो को किसी से भी डिवाइड करो जीरो ही आ जाएगा, और जीरो क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो जीरो का इनवर्स जीरो ही है। इनवर्स ऑफ नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो कोई भी इंटीजर मैंने लिया जेड एन से, तो इसका जो इनवर्स होगा ए प्लस एन, ये एन माइनस ए करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एन से डिवाइड करेंगे ना उसे हम, तभी वहाँ पे मुझे वो जीरो मिल पाएगा। क्या जीरो जीरो रिमाइंडर, वो डिविजिबल तभी होगा ना, तो इस वजह से ऐसा हो जाएगा। कम्यूटेटिव की बात करें, कम्यूटेटिव रिमाइंडर, अगर दोनों को सम करूँ, मैं इधर से सम करूँ इधर से सम करूँ और डिवाइड कर, रिमाइंडर तो सेम ही रहना, इसमें नो चेंज। अब मैं एक टेबल बना के आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको ये समझ नहीं आया कि क्या थ्योरी है, तो एडिशन 5 के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। Z5, तो Z5 में कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे, 0 1 2 3 एंड 4 आ रहा होगा, ठीक है। टेबल बनाते हैं एडिशन 5 के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 5, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4, जीरो को जीरो के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 2 3 एंड 4 ये सेम ही रहेगा। रिमाइंडर इसका 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर यही आएगा, 0 टाइम डिवाइड होगा, क्वोशंट 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि सब उससे छोटे भी, इससे लेस देन है सारे, तो ये वाली बात है। अगर 1 लूँ, 1 को 0 के साथ प्लस करना है, बताते ना ए प्लस बी करते हैं, तो ये 1 हो गया। 1 को 1 के साथ सम किया तो 2 हो गया, 1 को 2 के साथ किया 3 हो गया, 1 को 3 के साथ किया 4 हो गया, 1 को 4 के साथ किया 1 + 4 = 5, और 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या 1 आएगा, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया ये। यहाँ पे R 0 है तो यहाँ पे R 0 आएगा। समझ लेना आप इस बात को अच्छे तरीके से। एक बार और नीचे वाले में आप फिर से देखना कैसे किया। a + b करना होता है, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3 एंड 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5 आ गया गाइस। जैसे ही 5 आ गया चमक जाना चाहिए कि 5 तो 5 से डिविजिबल है। हम तो एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे थे, ये 1 डिविजिबल है 1 टाइम, तो R रिमाइंडर 0 है यहाँ पे, तो ये 0, और ये 5 4 एंड 2 = 6, 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बनेगा, यहाँ 1 आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 आएगा, 5 को मैं 0 लिख देता हूँ, फिर से 1 और 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। आप जानते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1 2 1 क्यों लिख दिया, क्यों रिमाइंडर 1 बचे फिर 2, मतलब आप फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। ये 4 एंड दिस इज 0 एंड 1 2 एंड 3। अब देखें कि ये ग्रुप है कि नहीं है। ये देखें, पहली रो बिल्कुल सेम है, हर एक एलिमेंट इसी के अंदर लाई करता है, इस ग्रुप के अंदर लाई करता है। ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे जिसके अंदर सारे के सारे 0 1 2 3 4 से मिलकर बने हुए कि हाँ ठीक है, ये क्लोज्ड है। दूसरी बात, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए आप क्या करें कि 2 तरीके एसोसिएटिव के, एक तो आप करके देख लें, दूसरा तरीका देखो, एक मैं बताता हूँ। इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये वाले, इसको आप छोड़ दो। ये देखो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक जैसे है कि हाँ भाई एक जैसे, अभी चमका। ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट 3 4 0 एक जैसे है कि हाँ एक जैसे। ये दोनों और ये दोनों एक जैसे हैं, हाँ एक जैसे। ये एक बचा और ये एक बचा, ये भी एक जैसा। अच्छा अब चमका, ये तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा है। हाँ यही तो मैं दिखा रहा था, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव होगा एज वेल एज कम्यूटेटिव होगा। सिमेट्रिक का मतलब ही होता है a + b = b + a, है ना। तो ये है, इसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि वो अबेलियन है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। तो ये बात तो आप हमेशा ट्रू है। अब आइडेंटिटी की बात आती है, तो आइडेंटिटी एडिशन मॉडुलो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या 0 है। 0 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट है, इसमें एग्जिस्ट है, इसमें एग्जिस्ट है, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी होल्ड करती है। इनवर्स की बात करें, इनवर्स यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग निकाल के देखना पड़ता है इस यहाँ पे। तो 0 का इनवर्स तो 0 होता ही है, तो यहाँ मिल गया। 1 का इनवर्स निकालेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो 0 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। तो मैंने 1 को 4 के साथ ऑपरेट किया तो मुझे 0 मिला ना, तो 1 का जो इनवर्स है वो 4 है। 2 का इनवर्स ऐसे देखते ही पता लगा सकते हैं 3 है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। 3 का इनवर्स क्या है 2 है, और 4 का इनवर्स क्या है 1 है, 1 पे 0 मिल रहा है। बहुत ही ईजी है ये प्रूफ करना इस टेबल के थ्रू, यही यूज है इसका, मतलब एकदम बता सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको करना हो, अगर आप ग्रेजुएशन में है, एमएससी में है, तो उसके लिए आपको इसको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। वो कैसे, जो बातें आपको दिख रही है ना, वो आप इसकी नोट डाउन कर देना नीचे कि भाई इसकी वजह से क्लोज हो गया, इसकी वजह से एसोसिएटिव हो गया, इसकी वजह से
ये जैसे कि आइडेंटिटी की मैं बात करूँ कि इसके हर एक रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी यूनिकली, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी इनवर्स हर एक एलिमेंट का आप निकाल के दिखा देना, जैसे मैंने अभी दिखाया ऐसे शो कर देना, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 0 मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, इसके इनवर्स वो होगा। ऐसे हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप। तो कम्यूटेटिव ऐसे ही बता दें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है ये डायगोनल कॉलम, तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव है। सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में है, बस फर्क कितना है कि अभी तक हम एडिशन कर रहे थे 2 एलिमेंट का, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 एलिमेंट्स का। तो देखें क्या है कि ए बी ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, ए इंटू बी है यहाँ पे, आर रिमाइंडर बच रहा है एन से डिवाइड करने पर, किसको, ए बी को डिवाइड किया इससे एन से, तो मुझे जो मिलेगा एक तो क्यू मिलेगा एक आर मिलेगा, 2 चीज़ें मिलेंगी। अगर पूरी तरीके से डिवाइड है तो ये तो 0 हो जाएगा और ये कुछ वैल्यू आएगी, अगर नहीं है डिवाइड तो ये कुछ मुझे मिलेगा, जो मिलेगा वो यहाँ लिखना है, वही मुझे फाइंड करना है, उसी की मुझे जरूरत है यहाँ पे। तो अभी हमने बात करी थी जैसे एडिशन मॉडुलो को हम प्लस 6 5 लिया था, इसी से 6 ले सकते हैं। तो 6 के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, इसके अंदर भी वही एलिमेंट होंगे 0 1 2 एन माइनस 1। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 0 जो है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मुझे ना जेड प्लस लेना पड़ेगा पॉजिटिव में, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा ये। तो 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 5 एलिमेंट आएंगे। तो बात करते हैं इसकी हम, टू फॉर्म ए ग्रुप वी टेक द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स इन जेड एन दैट आर प्राइम टू एन, एन के साथ जो कि को प्राइम है वो एलिमेंट लेने, यानी जीसीडी बन देते, सेट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ यूनिट्स यू एन। यानी ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसे भी एलिमेंट नहीं ले सकता, यहाँ पे वो एलिमेंट लूंगा जिनका जीसीडी एक के साथ 1 है, एन के साथ जो भी एलिमेंट 1 जीसीडी दे रहे वो एलिमेंट लूंगा, यानी कि फिर तो जेड 5 जो है मेरा, उसके अंदर एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अच्छा ये तो पहली प्राइम है ना। 6 की बात करते हैं, 6 के अंदर एक 1 आएगा, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 आएगा। हाँ गाइज ये बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट आएंगे, बाकी जो एलिमेंट्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब मैं उसे 6 से डिवाइड करने जाऊंगा ना, या 6 से डिवाइड करने जाऊंगा, अगर लेट से 3 है तो ये 1/2 हो गया, तो ये ना थोड़ा गड़बड़ प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से ये थोड़ा आउट हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात सही है कि एन जो भी मैंने मल्टीप्लीकेशन लिया है मॉड्यूलो, उसके साथ जो को प्राइम नंबर्स है ए, वो ही इस जेड एन के अंदर प्रेजेंट होंगे, बाकी नहीं होंगे, जैसे उस जेड प्लस में हो रहे थे। ये इतनी सी बात समझ लें आप। तो यहाँ पे क्लोजर सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और इनवर्स भी दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम ये भी ले लेते हैं ना यहाँ पे 2 और 3 और 4, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो कम्यूटेटिविटी भी यहाँ पे फिर होल्ड कर जाएगी। तो इसको आप सेटिस्फाई करें, कंपोजिशन टेबल बनाएं 6 के कोरिस्पॉन्डिंग, देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बाकी सब एलिमेंट्स पर। 1 2 3 4 5 करने पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे जो ग्रुप नहीं बनना था। 2 को करेंगे 2 2 2 जा 4, और 4 देखो 4 डिविजिबल हो रहा है, 1/2 आ जाएगा इसकी जगह, ये कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो ठीक हो गया 6, क्या कर दूंगा मैं 1 2 3 जा 6 और 2 4 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, रिपीटेशन हो गया 2 एंड 4 5 10, तो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर से 4 आ गया। देख रहे हो गाइस यहाँ पे हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से यहाँ पे ये ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो उसके साथ कोप्राइम होंगे। और लास्ट में हम बात कर लें कुछ शॉर्ट्स बातें हैं, समरी एक तरीके से, जेड के अंदर इस तरीके के एलिमेंट होंगे n-1 तक के, लेकिन ये जेड मल्टीप्लिकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो वही एलिमेंट होंगे जो n के साथ कोप्राइम होंगे। इसकी आइडेंटिटी 0 होती है, इसकी आइडेंटिटी 1 होती है। इसका इन्वर्स जो है इस तरीके से निकाला जा सकता है n-1 करके, और जो इसका इन्वर्स है a इंटू ए इन्वर्स इजिकल टू 1 अपॉन ए कर देंगे, ए है तो 1 अपॉन ए, तो इसका जो 1 हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है ना 1 इसकी। तो इसके अंदर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर n होता है, क्योंकि 0 से शुरुआत हो रही है ना, तो एलिमेंट भले n-1 तक जा रहे हैं, लेकिन 0 से शुरुआत हो रही है, तो इस वजह से ऑर्डर n होता है। तो इसका ऑर्डर होता है आइडल 5 फंक्शन। आइडल 5 फंक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो के अंदर इतना ही।